आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है ना। देखिए, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें सॉल्व करके सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात है मॉड एक्स लेस देन ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। दूसरा, मॉड एक्स लेस देन ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर नेगेटिव। अब यहाँ एग्जाम्पल लूंगा मैं, देखना। मॉड एक्स लेस देन 5, ऐसा। अब मुझे बताओ, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका मॉड्यूलस 5 से कम होगा? 5 से आगे गए अगर आप, तो इफ यू विल गो बियॉन्ड 5 देन मॉड्यूलस विल बी ग्रेटर देन 5, है ना। -4 से तो 4। है ना, -4 से 4 नहीं, आप ये समझो 4.99 तक का मॉड्यूलस 5 से कम ही होगा, है ना। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नंबर लाइन पे अगर आप ट्राई करें तो 5 और -5 ये है। तो -5 और 5 के बीच के सारे नंबर आप देखो, आप इनका अगर मॉड्यूलस लोगे बीच में से कुछ भी उठा के, तो क्या आपका मॉड्यूलस 5 से कम आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 5 से कम ही आएगा ना। अगर आपने कुछ भी उठाया, मान लो 5 से पहले 4.99 तक कुछ भी लिया, और यहाँ -4.99 तक आपने कुछ भी लिया, तो अगर आप इसका मॉड लोगे तो ये तो 5 से छोटा ही आएगा ना, है कि नहीं, है ना। तो आप एक बात सोचो, इसको ऐसे सोचने की जगह मैं आपको एक आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान ये कर देता हूँ। मुझे बताओ, इनइक्वालिटी की दोनों साइडें पॉजिटिव है कि नहीं है? मॉड तो खैर नॉन नेगेटिव होता है, पर फिर भी पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ आएगा मॉड एक्स का स्क्वायर और यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे एक बात बताओ यार, कि मॉड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है ना। बोथ साइड 25 सब्ट्रैक्ट करो, यही है ना। तो इसे लिखा है x-5 और इसे लिखा है x+5 लेस देन 0। अब नंबर लाइन बनाओ, तो ये -5 पे 0 हो रहा है, ये 5 पे 0 हो रहा है, तो -5 से 5 प्लस माइनस प्लस ओपन रहेगा ना ये दोनों। 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, -5 को भी नहीं कर सकते, तो x बिलोंग्स टू ओपन -5 to 5। दैट इज, यहाँ पे मैं अगर ऐसा डायरेक्ट लिखूं कि मॉड x लेस देन 5 है, मतलब x -5 से 5 तक जाएगा, ऐसा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप पैटर्न देख रहे हो क्या? मॉड x लेस देन 5, तो x का वैल्यू -5 से 5 आया, मतलब यही नंबर जो 5 है इसका नेगेटिव, और ये ओरिजिनल नंबर यहाँ आया, बीच में x आ गया, है नहीं है? सॉल्यूशन ऐसा ही तो पैटर्न पे चल रहा है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं यार आपको इसी में ही, मॉड एक्स लेस देन 3, तो बताओ पैटर्न के अकॉर्डिंग बताओ आप मेरे को क्या होगा? -3 से 6 तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसी तरह से। अब मान लो अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इस बार मैंने इक्वालिटी भी लगा दी, क्लोज तो ब्रैकेट तुम आंसर -2 में से भी इक्वालिटी क्लोज। लगा दो। एक्स वेरीज फ्रॉम -2 to 2, आंसर में भी तुम इक्वालिटी लगा दो, है ना। तो पहले टाइप का जो इन इक्वेशन है दैट इज मॉड एक्स लेस देन ए, तो आप कह दोगे ना यहाँ पे x जो है वो -a से a तक जाएगा, अगर a पॉजिटिव नंबर है तो, है ना। अब सेकंड बात देखो आप, अगर मैंने कहा कि मॉड x लेस देन a है, वहां पे a नेगेटिव है ना, a नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मॉड x लेस देन -5, तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? मॉड x कैसे -5 से लेस होगा? मॉड x तो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो कैसे -5 से छोटा होगा सर? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे ना यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 आएगा, है ना। कहीं ऐसा मत करना तुम यहाँ पे लिख दो कि सर यहाँ भी -5 to 5 जाएगा x, ये गलत हो जाएगा ये, समझे ना। जैसे
अगर कोई कहता है मॉड एक्स लेस देन -2, तो आप कहोगे एक्स बिलोंग्स टू 5, पॉसिबल ही नहीं है। पर वहीं पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7, तो आप आंसर क्या दोगे? एक्स वेरीज फ्रॉम -7 to 7, है ना? बताओ पहले ये पैटर्न याद रहेगा क्या? मॉड एक्स लेस देन ए वाला रह जाएगा ना? अब आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मान लो ऐसा करता हूं मैं कि अब मैं तुमको सेकंड टाइप की चीज बताता हूँ। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इक्वालिटी भी मान ली मैंने इस बार। यहाँ पे ए पॉजिटिव है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहाँ पे ए नेगेटिव है ना? ये है। तो क्या आएगा? देखो, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एग्जाम्पल समझो। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सेम तरीके से समझो आप तो। स्क्वायर कर लो बोथ साइड, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों साइड्स मान लो। तो मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। बोथ साइड 25 सब्ट्रैक्ट कर लो, 25 को लिख लो 5 का स्क्वायर, इसे लिख लो x प्लस 5 x माइनस 5। ये नंबर लाइन ले लो, -5 5 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो -5 और 5 तो ले ही सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसा किया यहाँ ऐसा किया। बताओ क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो आप तो इसको ऐसा समझो कि यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे आप आंसर ऐसे लिखोगे, x या तो -a से छोटा होगा, है ना, यूनियन मतलब, और या x a से बड़ा होगा। एग्जाम्पल आपको वैसा ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने लिखा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो बताओ आंसर क्या लिखोगे, तुम बताओ, बोलो। x लेस देन इक्वल टू -2 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक और एग्जाम्पल, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बताओ क्या लिखोगे? x -3 से छोटा या x 3 से भी बड़ा, ऐसा। ये सेकंड टाइप आ गया हमारा। पर इसी के अंदर एक और बात है, अगर मैं ऐसा बोल दूं यार आपसे कि मॉड x -2 से ग्रेटर करो आप, तो यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव है कि नहीं है? तो ये ऑब्वियस बात है, बहुत ये ऑब्वियस बात है कि मॉड x -2 से तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो ऐसे में आपको जो आंसर दे रहा है ना, वो आंसर देना है x बिलोंग्स टू r। कुछ भी हो सकता है x, कुछ भी x हो, मॉड x हमेशा -2 से तो बड़ा ही आएगा यार, है ना? ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अगर ऐसा आए x बिलोंग्स टू r लिख दो आप यहाँ पे। अब मैं आपको दोनों पैटर्न एक बार फिर से दिमाग में रटवा रहा हूँ एक तरीके से। आप तो ऐसे ही सोचो कि ये दोनों पैटर्न हमें बहुत अच्छे से याद करना है ना? पहला, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा सवाल, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो बताओ पहले का और दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा? बताओ पहले का सॉल्यूशन क्या होगा? पहले का सॉल्यूशन क्या होगा? -2 से 2 तक। -2 to 2। एक्स -2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से लेस। और सेकंड में क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। ऐसा ऐसा लिखना सीखो जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे तुम बोल रहे हो ऐसा मत करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा लिखना सीखो, है ना? क्योंकि इंटरवल तो तुम लिख ही दोगे, सही है ना? अब आगे बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। चलो, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, आंसर बताइए एक बार बहुत फास्ट। आपको रट जाना चाहिए रे यार ये पैटर्न, फाइनल बात ये है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? एक्स कहाँ से कहाँ आएगा? -3 से 3। और अगर मैं कहूं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या आप बोलोगे? बोलो। या तो x -3 से छोटा हो या x 3 से बड़ा हो, ठीक है? अब आगे देखो,
अब समझना, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि यार इस बार x नहीं है अंदर, मॉड x माइनस वन है, मॉड x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 2, तो आप मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ पे? मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 2, तो क्या करोगे? किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 या 2 से छोटा है तो बताओ क्या करोगे आप? वो नंबर, अगर यहाँ पे सोचो x होता तो क्या लिखते तुम? अगर यहाँ x होता तो क्या लिखते बताओ? -2 से -2 से 2 लिख देते, है ना? पर यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, आपका -1 है यहाँ पे, तो x -1 विल बी नाउ -2 to 2, क्योंकि यहाँ अगर x आ रहा था तो हम इस x को -2 से 2 कर रहे थे, यहाँ x की जगह x -1 आ गया, इतनी सी तो बात है। अब हर जगह आप +1 ऐड कर दोगे तो आपका x आ जाएगा, तो ये क्या आया, -1 से लेके x आपका कहाँ तक आ गया, 3 तक, है ना? ये आएगा, तो ये पैटर्न जरा सा आना चाहिए हमें, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2, चलो बताओ मेरे को स्टेप्स बताओ क्या लिखना है आगे मुझे, बोलो। मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो x प्लस 3 -2 या -2 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा, ऐसा ही होगा ना? तो हर जगह -3 कर लो आप, अगर -3 करोगे तो बीच में x रह जाएगा, तो x -5 है उससे बड़ा और -1 है उससे छोटा, बिल्कुल सही है ना? ये आना चाहिए हमें। अब आगे बात करते हैं यार, आगे ऐसा कर रहा हूं मैं, सेम उल्टा बना रहा हूं सवाल को, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या करोगे? मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो अगर यहाँ सिर्फ x होता, अगर यहाँ सिर्फ x होता, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऐसा लिखते हैं ना, x -2 से छोटा या x 2 से बड़ा, सही बात है? पर अब यहाँ पर आपका x -1 है, तो हर जगह आप यूं ही लिख दो, x -1 या तो -2 से छोटा या x -1 2 या 2 से बड़ा, है ना? हर जगह 1 1 ऐड करो, हर जगह 1 ऐड करो, ये कट गया, x लेस देन इक्वल टू -1 आएगा या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे यहाँ पे, इंटरवल बता दो अब मुझे। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। चलिए आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप, ये मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये करके दिखाइए। -∞ से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। देखते हैं, सही है। देखो, मॉड ऑफ x प्लस 4, मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि सर इस केस में जो मॉड x है, जो मॉड जो x प्लस 1 है, वो या तो -5 से छोटा हो जाए या x प्लस 1 5 से बड़ा हो जाए, तो बोथ साइड -1 कर लो हर जगह, है ना, ताकि x निकल आए बेसिकली, तो x लेस देन इक्वल्स टू -6 आ गया, और ये कट गया यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है ना? ये समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है, मैं बस एक एक सवाल लिख रहा हूँ उनका रेलिवेंट, और बस वो
क्वेश्चन याद है, इसका मतलब वो प्रोफाइल याद है हमें। मॉड एक्स लेस देन 5, मॉड एक्स लेस देन -5, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स ग्रेटर देन -5। ये 4 तरह के क्वेश्चंस मैंने किए हैं अभी तक बस, और अंदर एक्स में चेंज कर दिया है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं किया है। चलो बताओ भाई, पहले वाले में क्या लिखेंगे? पहले वाले में क्या लिखेंगे बताओ? मॉड एक्स लेस देन 5, बताओ क्या लिखेंगे? एक्स इज बिटवीन -5 to 5, बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाला बताओ मुझे, थर्ड वाला मॉड एक्स को 5 से बड़ा करना है। थर्ड वाला गर्भित, थर्ड वाला, या तो एक्स -5 से छोटा हो जाए या एक्स 5 से बड़ा हो जाए, है ना? ये फर्स्ट और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड फोर्थ आर लिटिल ट्रिकी। सेकंड वाले में तो आएगा एक्स बिलोंग्स टू 5, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी मॉड एक्स -5 से छोटा हो। और फोर्थ वाले में आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना? यही 4 तरह के सवाल पढ़े हैं ना हमने, बिल्कुल सही है। अब आप देखो, थोड़ा सा सैंडविच टाइप का इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो क्या करेंगे? सैंडविच टाइप का इनइक्वालिटी अगर आपके पास आ जाए तो, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स एंड जी एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स। ये आपका सैंडविच टाइप का इनइक्वालिटी अगर आए तो आप क्या करेंगे? तो सैंडविच इनइक्वालिटी में आप क्या करोगे? आप पहले ये शुरू के दोनों को एक साथ लिखोगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, इसे सॉल्व करोगे और आप बोलोगे सॉल्यूशन को S1, और एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे और बोलोगे सॉल्यूशन को S2। अब मेरे को बताओ, एफ एक्स को दोनों कंडीशन एक साथ संभालनी है ना, उसको जी एक्स से बड़ा भी होना है ना, उसको एच एक्स से छोटा भी होना है, उसको दोनों काम करने हैं एक साथ, है ना? तो जब उसे दोनों काम करने हैं एक साथ तो एफ एक्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, ये आपका इंटरसेक्शन लगा लो, तो S1 इंटरसेक्शन S2 आ जाएगा आपका, है ना? जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, मैंने बोला यार मॉड एक्स 1 से 2 के बीच में आना चाहिए यार, तो बताओ आप क्या करोगे? अब मॉड एक्स 1 से 2 के बीच में आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे इससे, बताओ? मॉड एक्स 1 से 2 के बीच में आ रहा है ना? पहले बताओ इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिखोगे? मॉड एक्स एक या एक से बड़ा, बताओ क्या आएगा? एक्स या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -2 से एक्स 2 तक आएगा। अब आप एक काम करोगे कि आप जो है एक नंबर लाइन बनाओगे और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना, इंटरसेक्शन। तो ये -2 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है, तो x -1 या उससे छोटा, 1 या 1 से बड़ा, और दूसरा है x -2 से 2। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि क्या इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों का? इंटरसेक्शन क्या आ रहा है दोनों का? ये तो आप बोल दोगे ना कि x बिलोंग्स टू -2 से -1 क्लोज, यूनियन 1 to 2 क्लोज, है ना? तो ये हमें आना चाहिए इस तरह का, ठीक है? चलिए एक सवाल करिए, एक क्वेश्चन करिए, ये ट्राई करिए आप।
देखते हैं आरुष, लग रहा है सही बोल रहे हो। देखो, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये सिखाया ना कि जब पूरे क्वेश्चन में सेम चीज रिपीट हो तो उसे टी मान लेते हैं। आप बताओ, एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दोगे, है ना? ऐसा लिख दोगे। अब आप एक काम करो, मॉड एक्स को टी ले लो। मॉड एक्स को अगर आप टी लोगे तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या ये t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 आएगा? तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे यहाँ पे, तो ये t 2 से 3 तक आएगा ना। t जो है वो 2 या 2 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा आएगा। अब आपका जो t है वो है क्या? t जो है वो है आपका मॉड x। तो मॉड x 2 या 2 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा है ना? तो यहां से क्या सॉल्यूशन आएगा बेटा? मॉड x 2 से बड़ा, इसका क्या मतलब है? x -2 या उससे छोटा या x 2 या 2 से बड़ा, और मॉड x लेस देन 3। तो आप क्या लिखोगे? x इज बिटवीन -3 to 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। इंटरसेक्शन ये आएगा, ये और ये। तो बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा? x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 to 3, है ना? सही है भाई। चलो एक क्वेश्चन और करो। ये करो। हाँ भाई, मॉड एक्स को आप अगर टी लेंगे, है ना? सही है शायद, आरुष और गर्वित सही है शायद, है ना? मॉड एक्स को अगर आप टी लेंगे, बस गर्वित थोड़ा तुमने ना शायद क्लोज इंटरवल गलत लगा दिया है। हाँ, देखो, मॉड एक्स को अगर आप टी लोगे तो t-5/t-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, दो लीनियर फैक्टर्स है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो अब ये तो वेवी कर्व मेथड हो गया। आप नंबर लाइन बना दो, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। नाउ 3 इज ए रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, मतलब 3 को नहीं इंक्लूड कर सकते सॉल्यूशन में। 5 - 5 0 होता है, तो वी कैन इंक्लूड 5। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा दैट इज मॉड एक्स विच इज टी। So you'll write t greater than 3 less than equals to 5. Now t is what? Mod x. So mod x greater than 3 less than equals to 5. Now the next thing to do is mod x greater than 3 means what? Mod x greater than 3 means x less than -3 or x greater than 3. Next, mod x less than 5, that means x is between -5 to 5 as equality holds. So intersection क्या आएगा आपका? -3 3, x less than -3, x greater than 3, and then here it is -5 and 5, close on both the numbers. So the answer is x belongs to -5 से 3 open union 3 open से 5 close, इस तरह। ये
तो ये इनइक्वालिटी के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हमें आने ही चाहिए, है ना। सॉरी, पहले इंटरवल -3 आएगा, करेक्ट। हाँ, तो इनइक्वालिटी के ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ये आने ही चाहिए हमें, है ना। अब देखो आगे करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करता हूँ, वो हम, है ना? चलो चलो, मैं 2-4 सवाल लिख रहा हूँ, करके दिखाओ आप, है ना। मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कॉमा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये करो। सर कॉमा मतलब यूनियन लूंगा। नहीं, कॉमा मतलब क्या है, कॉमा मतलब दोनों एक साथ सॉल्व होने चाहिए, एंड है इसका मतलब, इंटरसेक्शन होगा। तो मॉड ऑफ x-1 लेस देन 5, इसका मतलब x-1 कहाँ से कहाँ होना चाहिए बोलो, -5 to 5, हर जगह +1 ऐड कर लो, ये कट गया, तो -4x6 ये आ गया। आगे मॉड x ग्रेटर देन 2 क्या आएगा, या तो x-2 या इससे छोटा, या x2 या इससे बड़ा। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो -4 से 6 ऐसा, अगला है x-2 और ये 2 है, तो -2 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, तो क्या आएगा यहाँ पे, -4 से -2 यूनियन 2 to 6, बिल्कुल सही। हाँ, ये आया। अब देखो, अगला सवाल करके दिखाओ मुझे, अगला सवाल करके दिखाओ। मॉड ऑफ 4 - x + 1 लेस देन 3, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। माइनस का ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। 1 सब्ट्रैक्ट करो बोथ साइड्स, mod of 4 - x less than 2, mod of this is 2, it means 4 - x should be between -2 to 2,
हर जगह 4 सब्ट्रैक्ट किया, हर जगह 4 अगर हर जगह सब्ट्रैक्ट किया तो -6 से -x आपका -2 तक आएगा, है ना। Now multiply with negative both the sides. So when we multiply with a negative number to both the sides of inequality, signs change, right? So this will be x greater than 2 and less than 6. That means x belongs to 2 open to 6 open, right? So now next, these were the pattern based inequality problems. Like it can also be given this way, making it little complex. Example, mod of um, 3x minus 4 by 5 less than equals to 5 by 12. This is also easy. है तो ये आसान ही बिल्कुल, कैलकुलेशन ही तो करनी है यहाँ पे, है ना। Anything inside the mod less than 5 by 12, that means that function inside the mod be between -5 by 12 to 5 by 12, है ना। अब आप x को फ्री कर लोगे ना बीच में से, 5 का मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करके फिर 3 से डिवाइड कर देना, तो फ्री हो जाएगा ना x बोथ द साइड से। मैं आपको एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस पर एक बार अटेम्प्ट करें, है ना। थोड़ा ठीक क्वेश्चन देता हूँ, आज एक बार आप उसे अटेम्प्ट करें, ये रहने दें, इसमें कुछ है नहीं ना। चलिए ये करिए, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ये करिए। देखते हैं आरुष। देखो ये जो भी है मॉड्यूलस के अंदर, है ना, 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1, इसे या तो -2 से छोटा होना पड़ेगा, या 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इसे 2 से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। और का मतलब क्या करते हैं हम, यूनियन करते हैं, है ना, यूनियन करते हैं। ठीक है आरुष, देखते हैं 1 मिनट। अब करेंगे क्या, बोथ साइड पहले 2 को लेफ्ट में लाऊंगा यहाँ पे ना, बोथ साइड +2 कर लूंगा, तो 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 +2, फिर मैं एलसीएम लूंगा, है ना। देखते हैं 1 सेकेंड। 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 बाय x माइनस 1 लेस देन 0, तो ये आएगा आपका 4x माइनस 3 बाय x माइनस 1 लेस देन 0। ये तो वेवी कर्व आया, है ना। ये 3/4 और ये 1, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, मतलब ये 3/4 से 1। अब यूनियन दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, बोथ साइड -2 करेंगे, -2 करेंगे, 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 -2 ग्रेटर देन 0। फिर क्या करेंगे आप, बोथ साइड, बोथ साइड तो क्या, आपको तो इसे सिंप्लीफाई करते जाना है ना।
तो ये आएगा आपका -1 + 2, 2x कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 1/x -1 ग्रेटर देन 0 है। तो नंबर लाइन पे तो अकेला 1 ही प्लॉट होगा, प्लस माइनस तो ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया। अब सुनो, आपको क्या करना है, आपको दोनों का यूनियन करना है बेटा। यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों में से किसी भी एक का सॉल्यूशन प्रेजेंट हो ना, वही आंसर है यूनियन। तो देखो 3/4 से 1 और ये 1 to ∞, तो 3/4 से 1 तो एक सॉल्यूशन आ गया है ना, ऑन ए डिफरेंट हाइट 1 से ∞। ये अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप यूं करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। तो यूनियन में देखो यहाँ पे 3/4 से 1 में एक प्रेजेंट है, फिर 1 से इधर एक भी प्रेजेंट है, 1 किसी में नहीं है तो 1 पे ओपन रहेगा भैया ना। तो या तो ऐसा लिख दो आप 3/4 to ∞ माइनस सिंगल एलिमेंट 1, ये भी चलेगा, है ना। जे क्रैक में सही लिखा है तुमने, है ना। आरुष सही लिखा है ना, ये बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जहां पे पैटर्न ना बने। सर मैंने हाँ, मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे वो डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ x-1 लिखा है, हम्म, तो वो पॉजिटिव है तो उसे क्रॉस उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। फिर यार कर सकते हो करने को, तो बस ये कर लेना बस कि x1 ना हो जाए फिर, क्योंकि तुम हाँ ठीक है। डिनोमिनेटर को गायब कर रहे हो, तो x1 ना हो जाए ना, x को 1 को हाँ हटा लेना फिर सॉल्यूशन से, वो करना होगा, चलेगा, दैट इज ऑल्सो राइट, है ना। अब देखो आप, हम ऐसा करते हैं, मॉड ऑफ x+3 + x/(x+2) ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे यार एक बात देखना कि एक जगह मॉड है, अभी तक के हमारे क्वेश्चंस जो थे वो पैटर्न बेस्ड थे, एक जगह मॉड था, फिर बाकी जगह एक्स नहीं था कहीं पर भी, सिंपल थे वो, तो हम आराम से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे थे। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स भी आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं जहां जहां मॉड है उसको डिफाइन कर लूंगा। तो मॉड कहाँ पे डिफाइन होता है या मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, क्या करेंगे आप, -3 को, -3 पे नंबर लाइन को ब्रेक कर लीजिए, बिकॉज मॉड ऑफ x+3 का बिहेवियर -3 पे चेंज होगा, है ना, ऐसा। तो आप क्या करेंगे बताओ, -3 के राइट में ये पॉजिटिव रहेगा ना, -3 से बड़ा नंबर कुछ भी डालो x+3 में, तो ये पॉजिटिव देगा, तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, है ना। बाकी का x और x+2 ये तो है ही जिंदाबाद, ये तो पहले भी था अब भी है, बिना मॉड के ही था, अकेला मॉड वाला टर्म ही तो करना है चेंज। -3 से पहले ये नेगेटिव है मॉड ऑफ x+3, तो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, है ना। ये अब देखना क्या होगा, अब देखो, अब तो सॉल्व ही तो करना है, अब देखना तरीका समझना, अब जो करने वाला हूं मैं, -x -3 + x/(x+2) और बोथ साइड -1, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, -3 माइनस ऑफ x+2 बाय x+2 ग्रेटर देन 0, -3 -x-2 बाय x+2 ग्रेटर देन 0, माइनस ऑफ x+5 बाय x+2 ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, है ना, माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई, x+5 बाय x+2 लेस देन 0, नंबर लाइन पे मार्क किया। अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है जो मैं अब कर रहा हूँ इनइक्वालिटी में, ढंग से समझना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं केस 1 का, दिस इज सिंपली कॉल्ड केस 1, दिस वंस केस 2,
एक्स केस वन एक्चुअली क्या है, एक्स माइनस 3 या इससे छोटा हो, केस टू क्या है, एक्स 3 माइनस 3 या उससे बड़ा हो, है ना, यही तो है केस वन केस टू। बस मैंने बोला है कि मैं नंबर लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ। दैट मीन्स द केसेस व्हेन एक्स इज लेस देन -3 और एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो नंबर लाइन पे देखना, अभी ये वाला स्टेप जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही आखिरी स्टेप है और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो नंबर लाइन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, -5 -2 प्लस माइनस प्लस। तो आपका जो सॉल्यूशन आया, वो आया -5 से -2, करेक्ट। ये तो आपका सॉल्यूशन है, सही है। बट दिस सॉल्यूशन इज अंडर द केस दैट x इज लेस देन -3। ये कंडीशन यहाँ पक्का से आएगी, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, -3 या उससे छोटा होना x का, ये। तो अंडर दिस कंडीशन द सॉल्यूशन इज दिस, है ना। तो व्हेन x इज लेस देन -3 द सॉल्यूशन इज -5 टू -2। तो आपको x लेस देन -3 कंसीडर करना ही होगा यहाँ पे। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -5 ओपन टू -3 क्लोज। ये आ गया आपका केस वन का सॉल्यूशन। नाउ केस टू इज सेम, हमने मॉड तो खोल ही लिया है, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं, अब तो सॉल्यूशन करना है हमें, है ना। तो वन बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया, ये तो ये आया x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन ना। दिस इज ऑल्सो क्रूशियल स्टेप, माइंड इट। ये -2 है, ये -1 है, प्लस माइनस प्लस, सो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ आया इसका सॉल्यूशन, यहाँ आया इसका सॉल्यूशन। और ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, -3 से बिगर है x, ये। तो क्या आ रहा है कॉमन पोर्शन, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। अब ये केस टू का सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, ये केस वन का सॉल्यूशन है और ये केस टू का सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं पता है, फाइनल आंसर लिखते हैं दोनों का यूनियन करके, दोनों का यूनियन करके, है ना। दोनों का यूनियन करते हैं, ये केस वन है और ये केस टू है, दोनों का यूनियन करते हैं हम। केसेस के अंदर अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होता है और केसेस के बाहर होता है उनका यूनियन, ये चीज का ध्यान रखना, है ना। इक्वालिटी दोनों केस में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। मॉड्यूलस फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, है ना, नहीं प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चिंता ना करो। तो समझ में आया भाई, ये ब्रेक करने वाला सिस्टम, है ना, ये ब्रेक करने वाला हमें आना चाहिए। चलो एक एक बार जरा बताओ सर कि, एक बार वो बता दो कब इंटरसेक्शन लेना है और कब यूनियन। देखो, केस के अंदर अंदर, केस वन केस टू, इसके अंदर अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होंगे, यहाँ पे भी इसके अंदर अंदर इंटरसेक्शन होंगे। और जो इधर से सॉल्यूशन आएगा S1 और इधर से सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्शन के बाद में S2, वो S1 और S2 का यूनियन होगा, ध्यान रखना। ये है, केसेस के अंदर अंदर हमेशा इंटरसेक्शंस होते हैं और केसेस के बाहर यूनियंस होते हैं हमेशा। जैसे आप ये करो, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ट्राई करो एक बार। यहाँ दो मॉड्यूलस है एक की जगह, आपको मॉड्यूलस इक्वेशंस कराया था तो नंबर लाइन ब्रेक करना सिखाया था ना। नंबर लाइन कहाँ पे ब्रेक होगी, यहाँ पे 1 पे और 2 पे, है ना। वन पे और 2 पे। अब करिए, यहाँ नंबर लाइन के 3 टुकड़े हैं, मतलब 3 केसेस हैं, ध्यान रखना।
देखते हैं, देखो मॉड x -1, देखते हैं करके जी करेक्ट में देखते हैं एक बार। तो 3 केसेस हैं ऑब्वियसली, है ना, तीन टुकड़े हुए हैं नंबर लाइन के। तो mod x -1 will change its definition at x equals to 1, so to the right of 1 mod as it is फेंक देगा इसको बाहर। क्यों फेंक देगा? क्योंकि 1 के राइट में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो मॉड और नेगेटिव लगा के इसका पॉजिटिव बनाएगा। अगली बात है, बीच में प्लस साइन क्वेश्चन के अंदर है, तो ये प्लस साइन क्वेश्चन वाला है जो मैं लगा रहा हूँ। आगे देखते हैं, x -2 changes its definition at 2 because x -2 becomes 0 at x equals to 2, so to the right of 2 it will be as it is, क्योंकि वहां पॉजिटिव है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देख लो यहाँ पे। उसके लेफ्ट में नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, उसके आगे माइनस लगा देगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ये करेगा ही करेगा हर जगह, है ना। ये क्या आएगा, मॉड x +1 प्लस माइनस इज माइनस, सो -x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो -2x +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बोथ साइड आप माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -3, सो -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू -1/2 आ गया आपका, है ना। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ से देखो, अब मैंने आपको बताया ना यार कि इसका इंटरसेक्शन जरूर लेना है, तो x -1/2 से लेस, और ये इंटरवल क्या है जिसमें सॉल्व हो रहा है, 1 या 1 से लेस, है ना, ये इंटरवल है। बताओ क्या सोल्यूशन आया इसका, -∞ टू -1/2 क्लोज, तो ये पहला केस से ये सॉल्यूशन आया, है ना। दूसरे केस से क्या आएगा, देखो आप, x -1 माइनस ऑफ x +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल हो गया, या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है, मतलब इस इंटरवल से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जहां स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो उस इंटरवल से कोई सॉल्यूशन नहीं आता, और जहां स्टेटमेंट ट्रू आ जाए मतलब वो पूरा इंटरवल सॉल्यूशन है ना। आगे 2x -3 greater than equal to 4, add 3 both the sides, so this gives you 2x greater than equal to 7, तो x greater than equals to 7/2। अब यहाँ नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, और जो 2 या 2 से ग्रेटर है ये आपका इंटरवल है, सॉल्यूशन है 7/2 या उससे ग्रेटर। बताओ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका, 7/2 से इन्फिनिटी, राइट, तो 7/2 पे क्लोज है, सॉरी, ये तो अब आप मेरे को बताओ, तीनों का यूनियन करोगे तो यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आएगा, तो -∞ से -1/2 यूनियन 5 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, पाई के यूनियन से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो यही आंसर है ना। इस तरह से सॉल्व हुआ है, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। अब एक तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस और होते हैं मॉड्यूलस के, है ना। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी मतलब इसी तरह से वर्क करती है करने को तो, पर एक तरह के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस और होते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में, है ना। आप मेरे को एक बात बता दो यार, आप तो इतना सिंपल बताओ मुझे, मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, ये मैंने आपको लिखा, ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया कि यार ऐसा है। अब आप बताओ ए और बी के साइन में कैसे लूं कि ए ट्रू हो जाए, आप ए और बी चेकिंग मेथड से यूज करो। जैसे ए का वैल्यू 5 लिया, बी का वैल्यू 3 लिया, तो मॉड 5 प्लस मॉड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3, है ना। बताओ क्या आया, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ट्रू है कि नहीं है, इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है ना। तो ये चीज तब ट्रू आई है जब आपका जो है दोनों के दोनों चीजें पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये चीज ट्रू आ रही है, सही है। अच्छा, अब एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, -5 को मैंने पॉजिटिव लिया, -5 मतलब 5 को नेगेटिव ले लिया, 3 को पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ मॉड ऑफ 5 + 3 ये, है ना। तो क्या आ रहा है ये, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी ट्रू ही आ रहा है यार ये, है ना, ऑपोजिट साइन में ट्रू आ रहा है। और एक काम करो, यहाँ पे इक्वालिटी मत लगाओ, है ना,
इक्वलिटी मत लगाओ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एक्चुअली, है ना। और ये फॉल्स बन जाएगा भाई, 8 ग्रेटर देन 8, फॉल्स। अच्छा दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों नेगेटिव लिया तो 8 ग्रेटर देन 8 आ गया, ये भी फॉल्स है। तो मेरे को बताओ ये जो रिलेशनशिप है ये कब ट्रू हो रहा है, ये कब ट्रू हो रहा है? जब दोनों का साइन सेम है या दोनों का साइन ऑपोजिट है? ऑपोजिट साइन पे ट्रू हो रहा है ना ये। अगर ये चीज ऑपोजिट साइन पे ट्रू हो रही है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि ये तब ट्रू है जब ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है ना। दिस इज ए इजी वे टू सॉल्व दिस। अगर ये पैटर्न क्वेश्चन में मिल जाए, बस इसे सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार ये बताओ मुझे कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, बताओ ये कब ट्रू है, ये कब ट्रू है, कब ट्रू हो रहा है ये स्टेटमेंट? दोनों को पॉजिटिव लो एक बार मन ही मन में, दोनों पॉजिटिव लिया तो ट्रू आया कि नहीं आया बताओ ये। एक बार दोनों को नेगेटिव ले लो, है ना। क्या आएगा ये, अब भी ट्रू आएगा। एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव ले लो, 8 ग्रेटर देन 8 आ गया, फॉल्स आया ना। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब दोनों का साइन सेम हो। अगर दोनों का साइन सेम है तो ये ट्रू हो रहा है, एक्स और वाई दो, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ट्रू हो रहा है। तो दोनों पॉजिटिव है मतलब ए इंटू बी क्या आया बेटा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं ना, ये आप तब समझेंगे जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, जो कि नॉर्मल मॉड्यूलस से करना टफ है, पर ऐसे इजी पड़ेगा आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखो, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में आप देख लेना कि क्या होगा, है ना। मेरे को ये बात बताओ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 is equal to mod of 2x minus 5. Tell me if this is a pattern based question or not. इसका नाम ए रख लो और इसका नाम बी रख लो। अब बताओ ए और बी के इंटरेक्शन से राइट वाला आ रहा है क्या? मॉड ए है ये मॉड बी है। अगर तो राइट वाला क्या है, ए से बी को ऐड करने पे आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा? सब्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल में ए से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा यहाँ, सही है ना। और यहाँ देखो ना, इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ इक्वेशन लगा हुआ है, ध्यान रखना, इक्वेशन है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर ए माइनस बी। चलो अब इसको चेक क्या कब कैसे करो कि ये कब ट्रू होता है। दोनों नंबर पॉजिटिव डालो बेटा इसमें एक बार, मैंने 5 और 3 चुन लिया, दोनों पॉजिटिव डाला तो बताओ बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 8 बराबर 2? बराबर नहीं आ रहा ना, दोनों पॉजिटिव पे केस नहीं किया, काम नहीं किया ये। दोनों नेगेटिव लो, काम कर रहा है क्या? दोनों नेगेटिव लो, काम कर रहा है क्या? 8 इज इक्वल टू 2 नहीं कर रहा। एक पॉजिटिव ले लो बेटा और एक नेगेटिव ले लो, कोई सा, तो देखते हैं। 8 इज इक्वल टू 8 काम कर रहा है ना। देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये फेल हुआ, दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो ये फेल हुआ। तो ये काम कब किया? जब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब ये काम किया। इसका मतलब मैं ये कह दूं क्या कि ए और बी अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं क्या कि ए इंटू बी अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो लेस देन इक्वल टू 0 पे काम हो जाएगा। अब आप यूं भी सोचो, अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए या कोई एक 0 हो जाए तो भी ट्रू हो जाएगा क्या ये? 0 प्लस 0 बराबर 0 माइनस 0 होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने 0 का इक्वेलिटी भी लगा लिया यहाँ पे, समझे। तो ए क्या है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ए है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
और b है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये a था और ये b था, है ना। तो इसे कैसे तोड़ा, x माइनस 1 x माइनस 3। ये कैसे टूटा, x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना दूंगा तो क्या बचेगा, बोलो। 1 2 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव पार्ट। ये तो 1 2 3 4 चारों ही क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसको नॉर्मल मॉड्यूलस से करने की जगह कितना प्यारा सॉल्यूशन लगता है ये बताओ आप, इस तरह से जब करते हैं हम तो। ये पैटर्न जो है अगर ये आइडेंटिफाई हम कर लें तो कितना बढ़िया सॉल्यूशन बन जाता है ये, नहीं है ना। तो यही था आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटी और ये पैटर्न बेस्ड इक्वेशंस का आप कर लेना, है ना। चलो आप यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको पैटर्न बेस्ड का दे ही देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है ये। जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर मॉड ऑफ 2x प्लस 1। सबसे पहले देखो अगर इसका नाम a हुआ और इसका नाम अगर b हुआ तो राइट वाला कैसे आएगा। a में से b को सब्ट्रैक्ट करने पे शायद आ जाएगा। आ रहा है क्या, आ रहा है। अब मेरे को ये बात बताओ, ये स्टेटमेंट कब ट्रू है, अगर मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए बेटा तो क्या ये ट्रू आ रहा है क्या, आ रहा है। 2 इज इक्वल टू 2। अगर दोनों नेगेटिव लिए बेटा मैंने तो ये तो आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, तो भी ट्रू आ रहा है। मतलब दोनों सेम साइन के हुए ना तो काम कर रहा है ये। मतलब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे काम कर रहा है ना ये। तो ये आपका a हो गया इंटू ये आपका b हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे काम कर रहा है। सच बात है। अब आप मेरे को एक बात बताना ढंग से कि क्या ये वाला चीज का d लेस देन 0 है क्या। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा इसका भी d लेस देन 0 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब इनइक्वालिटी में फैक्टर्स आपको मिल जाएं और वो फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव हो तो आप उन्हें गायब करके उनकी जगह 1 लिख दो। तो ये फैक्टर गायब इसकी जगह 1, ये फैक्टर गायब इसकी जगह 1। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर हो ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। तो दिस इज द आंसर, है ना, ये है। चलिए थैंक यू, आज इतना ही काफी है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर से सेट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए, होमवर्क नहीं है ना। क्या बोल रहे हो गर्भित। सेट नेक्स्ट लेक्चर पे कराएंगे हम, है ना। वन शॉट करेंगे उसका लंबा लेक्चर रखेंगे, है ना। सर डबल इनइक्वालिटी में कैसे वॉल सॉल्व करना है, गर्भित जैसे डबल इनइक्वालिटी मतलब। गर्भित तू मेरे को एक बार भेज देना क्वेश्चन, मैं देता हूँ तेरे को हिंट, है ना। ठीक है, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है ना गर्भित तो वैसे स्क्वायरिंग भी कर सकते हो तुम, और बाकी ब्रेक करने से भी कर सकते हो आप, है ना। ब्रेक कर सकते हैं आराम से, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं दोनों तरफ। और क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, अगर स्क्वायरिंग करने से अजीब हो रहा है तो आप ब्रेक कर लो मॉड्यूलस को जहां पे अंदर की चीजें 0 हो रही है ना। चलिए थैंक यू। ओके थैंक यू।